चलिए, आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर सपनों की जंग में। और हम लोग क्लास 11th में जो कल पढ़े थे, क्लास 11th का एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, मैंडलीव के बारे में कल पढ़े थे। आज जो मेरा क्वेश्चन है, यानी कि आज का जो मेरा टॉपिक है वह है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग को सामने रहता है, जिससे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो खोज हुआ था वो 1913 ईस्वी में, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो खोज हुआ 1913 ईस्वी में। खोज करने वाले थे आपको हेनरी मोसले। हेनरी मोसले, यानी कि हेनरी मोसले जो थे वो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किए थे। और याद रखना कि इसी वर्ष जो है, ठीक है, यानी कि परमाणु संख्या का जो खोज हुआ था वो आपको 1913 ईस्वी में ही हुआ था। 1913 ईस्वी। देखिए परमाणु संख्या पहले खोज किया गया था, और परमाणु संख्या खोज होने के बाद फिर इन्होंने अपना आवर्त नियम दिया, ठीक है। यानी कि अगर आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त नियम क्या कहता है, आवर्त नियम, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया उनका क्या आवर्त नियम था। कहता है कि तत्वों को, है ना, तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण, भौतिक या रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। यानी कि जो मोसले साहब से वो बताएं कि किसी तत्व का मौलिक गुण, है ना, यानी कोई भी तत्व हो तो किसी तत्व का मौलिक गुण, मौलिक जो गुण होता है वह परमाणु भार नहीं, परमाणु भार नहीं क्या होगा, बल्कि परमाणु संख्या होता है। क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। इन्होंने बताया कि जैसे मेंडलीव थे, मेंडलीव ही पूरा काम कर चुके थे, बस खाली मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान लिए ना, जिनके कारण इनको क्या हो गया, थोड़ा सा वो पीछे छूट गए। बाकी तत्वों का आवर्ती या आवर्त नियम का जो श्रेय है वह मेंडलीव को ही जाता है। आपको पूछेगा कि सर्वप्रथम आवर्त नियम किसने दिया, तो सर्वप्रथम जो आवर्त नियम है वो मेंडलीव ने ही दिए थे। बस उनकरे जो नियम दिया गया उनकरे में क्या कर दिए, सुधार कर दिए। यानी कि उनका नियम में परमाणु भार था, और बस ये क्या किए कि परमाणु भार को निकाल के आप परमाणु संख्या कर दिए। तो ये सुधार कर दिए, क्या कर दिए, सुधार कर दिए। बात समझ में आया, है ना। यानी कि इनकर जो गुण था ये था आधुनिक आवर्त सारणी। फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी है
आधुनिक आवर्त सारणी में भी 2 कतार का प्रयोग किया, है ना। यानी कि इन्होंने भी आवर्त सारणी में 2 कतारों का प्रयोग किया, 2 कतारों का प्रयोग किया। देखिए लिख देते हैं प्रयोग किया। अब 2 प्रकार के जो प्रयोग किया कौन कौन था, तो जैसे याद होगा मेंडलीव वाला, तो मेंडलीव में भी जो एक कतार था, यानी कि एक जो था उसको उदग्र रखा गया, ठीक है, उदग्र रखा गया, जिसे वर्ग या समूह कहा जाता है, जिसे वर्ग या समूह कहा जाता है। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वो आधुनिक आवर्त सारणी में 2 कतारों का प्रयोग किया गया, जिसमें एक कतार को उदग्र रखा गया और इसकी जो कुल संख्या जो फिलहाल है, ठीक है, वो आपको 18 है ना। कितना है? 18 है। और जो दूसरा कतार था, यानी कि दूसरा कतार, तो दूसरा कतार को उन्होंने क्षैतिज रखा, ठीक है, तो दूसरा कतार को क्षैतिज रखा, जिसे आवर्त कहा जाता है, जिसे क्या कहता है? आवर्त कहा जाता है। और इसकी फिलहाल जो संख्या है वो आपका 7 है। कितना है? 7 है। और यही है जो उनकर में भी था, यानी कि पहला जो आवर्त है ओकरा में 2 गो तत्व रखे थे, दूसरा और तीसरा आवर्त में 8 तत्व रखे थे, चौथा और पांचवा में 18 आज छठा में रखे थे 32, आज 7वां अभी कौची है, तो 7वां अभी अधूरा है। ये उनकर में भी था और ये इनकर में भी है। यानी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में बस फर्क ही था कि उन्होंने एक ही वर्ग में 2 गो तत्व रख दिया, है ना। अब 2 गो तत्व रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। कैसे होगा? जैसे मान लिए कि आप कहीं बाहर पढ़ने गए, तो आप गए, एगो दोस्त होता है ना, चलो भाई अब इंटर कर लिए, जब चलते हैं कुछ कंपटीशन के एग्जाम कर बाहर चलते हैं पढ़ने। तो बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ 2 गो दोस्त अपने गांव में पहले मिल लेते हैं, है ना। तो एगो दोस्त कहा कि देख भाई हमारा खाना उना ना बनावे आवा हो, तो कहा कि हमारा खाना बनावे आवा हो, तो कहेगा ठीक है तू बर्तन मज दिए हम खाना बना देबो, ठीक है। एजे से क्या हो गया? तय हो गया, ठीक है, ड्यूटी सबके। अब हुआ का कि जब वहां गया कुछ दिन रहा, है ना, रहते रहते कह रहा है हम बर्तन मजबू ना मजबू आज, तो कहा कि हम खाना ना बनाबो, तो ये टन टून होगा, है ना। तो ये जो टन टून जो होने वाला क्रिया है, ठीक है, तो ये कब हो रहा है? जब एक के रूम में वो सब रह रहा है तब हो रहा है ना। अगर अकेले जाइएगा, अकेले पढ़ने बाहर जाइएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो भी करना है आप ही को करना है। तो मेंडलीव के समय 9 गो वर्ग था, 9 गो काहे था कि वो एक के वर्गवा में 2 गो तत्व रख दिए। मोसले साहब का किए कि वो दोनों के अलगे कर दिए। अब अलगे गला है तो बर्तन तोरे माई से ला हवा, है ना, खाना तोरे बनावे ला हवा, तू मैस के खा चाहे धो के खा, बाकी सब तोरे करे ला हवा। तो ये टनटुन होने की संभावना नहीं होती है। समझ गया? तो ये था मसला क्या, हमने के आवर्त सारणी। अब आते हैं अब आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को कई भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भाग बांटा गया है। पहला आपका है एस ब्लॉक, दूसरा है आपका पी ब्लॉक, और तीसरा है आपका डी ब्लॉक, है ना। और जो आपका चौथा है आपका
एफ ब्लॉक, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को इतने भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया और एफ ब्लॉक हो गया। हमने के जो 11th क्लास में आपको पढ़ना है वो आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ना है। पी ब्लॉक भी पूरा नहीं पढ़ना है, वर्ग 13 और 14 पढ़ना है। बाकी 15, 16, 17 कहाँ पढ़ना हमने के, तो आपको 12th क्लास में। देखिए जैसे पहला के बात करें तो एस ब्लॉक, ठीक है। तो एस ब्लॉक का कहता है कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो उसे हम एस ब्लॉक का तत्व कहेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे मान लीजिए सोडियम लिए हम, तो सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है, निकालेंगे तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 हो जाएगा और 3s1 हो गया। यानी कि जो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जा रहा है, एस ब्लॉक में, यानी कि एस ऑर्बिटल में। ये चलते ही कहाँ के तत्व होगा, एस ब्लॉक के, ठीक है। एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एन एस कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो 1 से लेके 2 तक हो जाएगा, यही ना होगा। यानी कि या तो एक, अगर वर्ग 1 के बात करेंगे तो जानबे करते हैं कि जो एस ब्लॉक है वो एस ब्लॉक के 2 भागों में बांटा गया है। एगो आपका वर्ग 1 है और एगो क्या है, वर्ग आपका 2 है, ठीक है। अब जो दूसरा बात आता है हमने के, दूसरा है हमने के पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में भी वही होगा, यानी कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तो उससे हम पी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। जैसे देखा, जैसे मान लिए हम फास्फोरस लिए तो फास्फोरस के 15 होता है, निकालेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6, 3s2 और 3p3। तेकर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कहाँ चल जा रहा है, पी ऑर्बिटल में। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस तत्व जो है वो कहाँ के तत्व होगा, पी ब्लॉक के। अब पी ब्लॉक के जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, तो वो आपका NS2 हो जाएगा। देखो तो 2 है, पी में कहाँ से कहाँ तक, तब पी में आपका 1 से लेके 6 तक होगा। कहाँ होगा, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के जब पढ़ेंगे हमने तो बताया जाएगा पी ब्लॉक को 6 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। 6 वर्ग कौन कौन है पता है ना आपको, कि वर्ग आपका है 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। अब आते हैं तीसरा हमने किया डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में भी वही वाला हाल होगा, यानी कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर जाए, डी ब्लॉक में, तो उसे कहाँ के तत्व बोलेंगे हम, यानी कि डी ऑर्बिटल में प्रवेश करे। तो डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तो उसे हम कहाँ के तत्व बोलेंगे, तो उसे हम डी ब्लॉक का तत्व बोलेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान ली एग्जाम्पल लिए हम लोहा का लिए, लोहा 26 होता ना है, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। यानी कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन गया वो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा तो इस चलते इसको कहाँ के तत्व बोलेंगे हम, डी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे, ठीक है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो NS2 हो जाएगा।
देखो 4 है तो 3 है, यानी कि n-1 इंटू डी हो जाता है। 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, तो 10 तक। तो ई हो गया डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो हमने के चौथा है, चौथा का नाम है एफ ब्लॉक। कौन ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या होगा, तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तो उसे हम एफ ब्लॉक का तत्व कहेंगे। देखिए कैसे, जैसे अगर हम लैंथेनियम लेते हैं तो 57 होता ना है। आगे में बढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, फिर यहाँ 4d10 है ना, फिर 5p6 और 6s2 और 4f1, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एकर एफ में गया। तो एकर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 6 है और फिर 4 है, यानी कि ns जो हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, n-2 इंटू एफ ना हो, एक से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 14 तक। तो यह जो हो गया आपका इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। समझ गए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इस वीडियो क्या करें, लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। वीडियो में जो भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या वीडियो कैसा लगा इसका भी क्या करें, रिव्यू दें, क्योंकि आप वीडियो अच्छा लगेगा तब थोड़ा सा मिलता है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से रोज जुड़ते रहिए क्लास 11 के लिए। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।